क्यों तरसता है तू बंदे, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। तू भी बन सकता है टॉपर, तू भी बन सकता है टॉपर, बस झांक ले एक बार दिल से अपने दिल के अंदर। झांक ले एक बार दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वह बात है, तेरी भी वो औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी वो औकात है। तू भी बन सकता है टॉपर, बस झांक ले एक बार दिल से अपने दिल के अंदर। हाँ जी बेटे, टॉपर आप भी बन सकते हो, बट टॉपर बनने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत आप कितना कर रहे हो, ये ज़रा अपने दिल से पूछो। अगर आपने अपने दिल से पूछा तो आपको ज़रूर जवाब आएगी कि हाँ, टॉपर तो सब बनना चाहता है। कोई ऐसा बच्चा है जो ये चाहता हो कि नहीं मेरे 90+ नहीं आए? आई होप दैट कि कोई भी ऐसा नहीं होगा। सबके मन में है कि हमें 90+, 95+, 100 आ जाए। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ पॉसिबल हो तो वो भी आ जाए, बट 100 तो आ ही जाए, हम टॉप कर जाए। ये हर बच्चे के मन में है ना। लेकिन उस टॉप करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और कैसे मेहनत करना पड़ता है, इन दोनों चीज़ों से आप अनजान हो। फिर टॉप कैसे करेंगे? टॉप करेंगे क्योंकि रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उन रास्तों पे चलना है, दौड़ना है। टॉप तो करेंगे 95+ आएगा ही आएगा बेटा। मैं प्रभाष सर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं बेटा अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभाष सर में। और मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं 12th क्लास के बच्चों के लिए, खास करके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जहां पे बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th एज वेल एज कॉम्पिटिशन, दैट मीन्स JEE मेंस, एडवांस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसके डेफिनेशन क्या है, कब आप इसका यूज करोगे, कहां आप लगाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्या देखते ही आपके मन में आना चाहिए कि अरे यहां पर तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, सवाल बन जाएगा चुटकी में। ये पढ़ा तो सबने होगा, बट ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देने जा रहा हूं इसके बारे में बहुत कम को ध्यान में होगा। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, आते हैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे लगाओगे, ये आपको आते हैं, वेज तरीका पता है, क्योंकि अब तो आपने बहुत सारे सवाल बना लिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में ये स्ट्राइक नहीं करता कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या बाय पार्ट्स लगेगा, क्या होगा, कैसे करें, ये आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता। मेरा कोशिश यही होगा कि मैं आपको ये बताऊं कि आप कहां क्या देख के क्वेश्चन में फटाफट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, रूल्स क्या है, और इसके कुछ बहुत ही इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा जो यूनिक होगा, ये मेरी गारंटी है, यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। ओके नाउ बेटा आगे बढ़ते हम लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहला कि आप ये है क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, क्या देखोगे आप इसमें, इसके डेफिनेशन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इंटीग्रेशन करना है हमें, वो तो पता ही है, इंटीग्रेशन टॉपिक है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन जो आपके डिनोमिनेटर में है, फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है उन्हें अलग अलग करके आपको इंटीग्रेशन करना है। पार्शियल मतलब पार्ट में, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को पार्ट में बांट देना है, अलग अलग पार्ट में बांट देना है, और तब जाके आपको उनका क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। कब क्या देख के आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए आपके लिए, तो बेटा दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन पार्शियल फ्रैक्शन इज अप्लाइड, क्या देख के आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे। नंबर 1 फर्स्ट में क्या है बेटा, फर्स्ट में तो बोले सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर से। अब ये कैसे पता चलता है, डिग्री किसे बोलते हैं, आपने 9th क्लास से पढ़ रखा है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द
वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज अ डिग्री। तो जो हाईएस्ट पावर है x की वह डिनोमिनेटर में बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। नंबर 2 कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव 2 और मोर फैक्टर। डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होने ही चाहिए। ये 2 इसेंशियल क्राइटेरिया है जो देखते ही आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। ओके, अब एक बच्चे ने मेरे से बोला कि क्या सर, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर है लेकिन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो क्या हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे? क्या लगाएंगे, बट उससे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आप ऐसे जनरली समझो तो जैसे ये 5/, अगर आपका मान लीजिए 3 है बेटा, तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? ये भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर में वैल्यू ज़्यादा है और नीचे में कम है। पता है 6-7 क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, तो आपने पढ़ रखा है। तो 3 को 3 1 जा 3 प्लस और क्या कर देंगे बताना, 2 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर अपॉन में 3 है हमारा। ओके, अब ये जो पार्ट दिख रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और अब आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डिग्री ऑफ, जब तक डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर न हो जाए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, तब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाओगे। नोट में मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखना, हमेशा। क्या कि इफ अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ये ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन फर्स्ट डिवाइड एंड कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो, देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। अभी तक मैं इस पे आया ही नहीं हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं, क्या होगा, ये उसमें तो मैं अभी आया ही नहीं हूं। अभी तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या देखोगे तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि भाई यहां पर तो अब हमें क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना है। ये देखते ही आपको कैसे पता चलेगा, और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट में देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, आपको समझ में आ रहे होंगे आपको कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर बड़ा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, पहला कॉन्सेप्ट, और दूसरा कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव 2 और मोर फैक्टर, 2 या 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, तो आप देखते पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। अगर यहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए, देन first divide and convert in proper fraction and then apply partial fraction. I hope that कि बेटा आपका यहां तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, आप लोगों ने वेट किया और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करी। इसके लिए नाउ हम आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर हमें टॉप करना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं आपको मेहनत कराने का। प्लीज एंड प्लीज आप भी मेरा साथ दीजिए, खूब मेहनत करिए घर में बैठ के, और इस बार जैसा चांस है आपका टॉप करने का है, अच्छे नंबर लाने का, लाइफ में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। क्यों? पूरे साल आप स्कूल में गए नहीं है, पूरा आपके पास टाइम सेविंग है, घर में बैठ के आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रखे हैं, जिसके कारण आपका कंपटीशन जो है ना, कॉम्पिटिटर, वो भी बहुत कम है। इसीलिए ऐसा मौका कभी, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, क्वेश्चन भी लेवल जो होंगे क्वेश्चन के वो उतने नहीं होंगे जितने और सब साल होते थे, उससे नीचे ही लेवल रहेंगे क्वेश्चन का। ओके, तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा बेटा, सिलेबस रिड्यूस है, घर में बैठ के, अभी आप स्कूल जाते होते पूरा प्रैक्टिकल फाइल ये वो मतलब आपको गजब की परेशानी दिखती, आपके पास टाइम ही नहीं बचता सेल्फ स्टडीज़ का। अभी तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम ही है सिर्फ और सिर्फ क्या करने का, सेल्फ स्टडीज़ करने का। तो बेटा प्लीज़ एंड प्लीज़ थोड़ा जम के और मन लगा के पढ़िए। अब हम आते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कैसे, क्या होता है। तो बोला इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट देखिएगा जरा ध्यान से, कॉन्सेप्ट यही है बेटा, फिर मैं आपको सवाल भी करके दिखाऊंगा। बोला कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आपका ये है dx अपॉन
एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ओके, ऊपर में मान लेते हैं लीनियर ले लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी भी ले लिए, बी तक भी चलता। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके डिग्री 3 हो जाएंगे। क्यों 3 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसका मतलब डिग्री 3 है, ऊपर में 1 है, सही है। और डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? आपको ये लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा? तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस, मतलब जितने भी फैक्टर हैं उसको पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नंबर 2 टाइप्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर में अगर पी एक्स प्लस क्यू है, नीचे में यहाँ 4 हो, 2 हो, 2 से ज़्यादा जब भी हो गया आप कर दोगे। अब यहाँ पे x माइनस ए तो है, लेकिन दूसरा जो है वो x माइनस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। ओके, समझ में आ गए होंगे आपको। फैक्टर कितने हैं इसके? एक तो x माइनस ए है प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी है प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला था फैक्टर को अलग अलग कर दो, तो इसके तो 2 फैक्टर है ना, एक तो x माइनस बी से भी ये डिविजिबल है एंड x माइनस बी के होल स्क्वायर से भी डिविजिबल है। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हो गए, और 2 फैक्टर हो गए तो दोनों को हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ओके, और तीसरा एंड लास्ट, यही उतने सारे देखने की जरूरत नहीं है, इसी में सारे के सारे आपके इंक्लूड हो जाएंगे। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए इंटू, हाँ बोलना बेटा क्या होगा? वेरी गुड, बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, और ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी अब आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहे हैं। अगर फैक्टराइज कर सकते तो फिर ये यही बन जाएगा हमारा, लेकिन अब हम इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यही होगा बेटा, बोलना जरा सा, ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस, और जब ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में लीनियर लेना होगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप देख रहे होंगे बेटा कि क्या क्या कैसे कैसे मैं करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड। अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ तक समझ में अगर आ गए हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। अब बहुत कम चीज़ें रह गई है जो आपको समझना है, सवाल तो आप बना ही दोगे। क्या अब यहाँ से हमें मेन जो समझने हैं वो ये है कि ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ए बी सी डी हम जितने भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं कर लिए, और उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल ए बी सी एंड डी? उसके लिए बोला कि टेक एलसीएम। क्या लेना है आपको? टेक एलसीएम, एलसीएम ले लो आप, ठीक। देन उसके बाद इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ इक्वल, इसके बाद देन अब ये 2 मेथड में बदल गया। पहला इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ इक्वल पावर ऑफ एक्स, इक्वल पावर ऑफ एक्स टू गेट ए बी सी डी एंड शो ऑन। शेर से कई अगर कोई दोस्ती कर रहा है तो वो भी शेर ही होगा, ये तो पक्का है ना। दैट मीन्स अगर एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो इसका मतलब दोनों का कॉफिशिएंट क्या कर देंगे हम लोग? इक्वल कर देंगे। दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल कर देंगे। यहां से जब भी इक्वल करेंगे हमें ए बी सी डी की वैल्यू जो भी आपने एज्यूम करा है उन सब की वैल्यू आ जाएगी। मैंने बताया यहां पर 2 मेथड है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड ये है कि आप पुट कर सकते हो कुछ भी, पुट एक्स इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू बी, एक्स इजिकल टू सी। ये जो दिख रहा है ना, इसके जीरोस निकाल के आप पुट कर दिया करो, कुछ भी पुट कर दो। जितनी बार आपने एबीसी लिया है उतनी वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट। एक तो अगर आप एबीसी पुट करोगे तो डायरेक्ट इस एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, अगर नीचे में जीरो जा रहे हैं तो
है ना। जैसे इसके जीरो x माइनस ए इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर हम पुट करेंगे तो डायरेक्टली इस कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम लेने के बाद पुट करना है, पहले नहीं, यहाँ पे नहीं अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे और तब पुट करेंगे तो ए बी एंड सी की वैल्यू अच्छे से आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। एक बार एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट होगी बेटा तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन तो आपने पिछले क्लास में ही सीख रखा है, बहुत इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है, ए बी सी डी की वैल्यू जो हमने अलग अलग करा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे अब हटा रहा हूँ, जरा ऐसा ध्यान से देखना बेटा। अब आते हैं अगले स्टेप पे कि हमारे ABCD की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई तो फिर हम इंटीग्रेशन भी निकाल लेंगे। तो एक बच्चा बोला कि सर आपने जितनी बातें बोला वो समझ में तो आ गए हैं, बट जब भी लग जाए जिंदगी के, ये सबसे खतरनाक वर्ड है। 2-3 वर्ड से जिंदगी में हमेशा बचना चाहिए, लेकिन, किंतु, परंतु। अगर जिंदगी में ये 3 वर्ड आपके आ रहे हैं ना तो समझ लीजिए सब बेकार है, कुछ नहीं आया, ठीक। उस जगह पे वो काम आपके बनने वाले नहीं है। इसीलिए आपने लेकिन, किंतु, परंतु, बट, इफ, ये सारे वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब है वहाँ काम बनने वाला भी है नहीं। तो ठीक है, उन्होंने बोला, क्या बोला बेटा कि हमने ABCD तो निकाल लेंगे, हम इंटीग्रेशन भी कर देंगे, लेकिन ABCD निकालेंगे तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, आप एग्जाम्पल करके दिखाओ। और दोनों मेथड से आप करके दिखाओ कि आपने वैल्यू क्या बोला है कि एक बार हम पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। पुट क्या हमेशा कर लेंगे, अगर क्वाड्रेटिक वाला है तो क्वाड्रेटिक वाले में तो जीरो जाएगा नहीं, क्योंकि आपने अभी भी बताया था कि इस फॉर्म में जो आपका इक्वेशन है px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए इंटू क्या चीज बताना बेटा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। और मैंने बोला था कि इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, और रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, और फैक्टराइज नहीं होगा तो इसके जीरोज आप फाइंड नहीं कर सकते हो। जब आप जीरोस फाइंड ही नहीं कर सकते, रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आप पुट क्या करोगे, इसके लिए तो पुट कर दोगे ए, और ये कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी। बट इसके लिए क्या पुट करें, तो मैंने अभी बोला था बेटा कि आप कुछ भी पुट कर लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तब इक्वेशन बन के आएंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर लो, एक बार जो नंबर आपने नहीं पुट करा है वो पुट कर लो। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी कि कैसे सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन में हम लेके आते हैं आपको बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आई होप दैट कि आप इंजॉय कर रहे होगे। जैसे मेरे को बोला 3x माइनस 2 अपॉन में, ओके चलो सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल भी नहीं करते हैं क्योंकि मैंने हेडिंग भी दे रखा है जेई मेंस, और इतना भी टफ भी नहीं है, मतलब क्लास 12 का ही क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी वगैरह में भी मिल जाएंगे। क्या मैं लिख रहा हूँ वो जरा ध्यान से देखना बेटा, 3 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में 4 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का कर देते हैं 5 7 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 7 माइनस 1 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और 6 हो जाएगा तो प्लस का 5 कर देते हैं, ओके चलो 5 कॉस एक्स 5 साइन एक्स। मैं ऐसा नंबर ले रहा था कि फैक्टराइज हो जाए आपसे ये, ओके। अच्छा सवाल हो गया, मैंने अपने मन से लिया है, सवाल बहुत अच्छे हो गए, और इंटीग्रेशन तो ऐसे ही होते हैं। अब क्या करोगे आप इसमें, जरा वो सोचो। बहुत अच्छा, आपके मन में जा रहा है कि सर साइन एक्स को टी या कॉस एक्स को टी मान ले। एक बोल रहा है साइन एक्स को टी मान ले, एक बोल रहा है कॉस एक्स को टी मान ले। किसकी बात माने, किसकी बात मान ले? वेरी गुड, जिसने बोला साइन एक्स को टी मानो उसकी बात मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर हम कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ऊपर में ये साइन एक्स नहीं है, लेकिन अगर हम साइन एक्स को टी मानेंगे तो इसको तो हम साइन एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा। लेकिन ये 3 माइनस साइन एक्स तो डी टी में नहीं जा सकता, इसीलिए हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे जरा बताना बेटा, कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी। मैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूँ, प्लीज एंड प्लीज बेटा वेट कीजिए। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। अब क्या करें, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा बताना, cos x dx इज इक्वल टू dt हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है अब आपको, i इज इक्वल टू, ठीक, बोलो क्या होगा,
एक बार इसको ऐसे लिख लो, 3 माइनस साइन एक्स, वेरी गुड, कॉस एक्स, वेरी गुड, अपॉन में 7 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस का 5 साइन एक्स डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू, बोलना बेटा, 3 माइनस टी अपॉन में 7 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर प्लस का 5t डी टी। वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गए। दैट मीन्स इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3 माइनस टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस का 5t और 7 में से 1 जाएगा, दैट मीन्स प्लस का 6। एक बच्चे ने का कमेंट आया हुआ था बेटा कि सर आप जब सवाल बताते हैं तो थोड़ा स्पीड को स्लो करना है। अब स्लो स्पीड तो मैं स्लो कर दूंगा, पूरा स्लो कर दूंगा, बट क्या होगा, वीडियो दो बातें होगी बेटा, वीडियो भी लंबा होगा, तो मैं मीडियम में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ना स्लो ना फास्ट। फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि नहीं सर स्पीडली बता रहे हैं, तेज़ी से बता रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ एंड प्लीज़ दोबारा फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं उन चीज़ों को भी देखूंगा। और आप लोगों को पता है अभी बेटा कि हम लोग अभी स्टार्टिंग प्रोसेस में ही है हम लोग, ठीक है। आई इज इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। अब इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्या होगा फैक्टराइजेशन जरा बताना। वेरी गुड, dt तो है ही आपका, तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 माइनस टी अपॉन, डिग्री इसका कम है ना, इसका डिग्री ज़्यादा है और इसका डिग्री कम है, तो फैक्टराइज कर दो, तो क्या होगा फैक्टराइज जरा बताना बेटा, t प्लस 2 इंटू टी प्लस 3 dt होगा। वेरी गुड, आई होप दैट कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आ गए हैं समझ में तो मैं इसमें अगले पार्ट में जाता हूँ। इस साइड क्या होगा आप जरा बताना बेटा इस dt के लिए। अब हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, 3 माइनस टी अपॉन में t प्लस 2 इंटू में t प्लस 3 इज इक्वल टू, यही है पार्शियल फ्रैक्शन, यहीं पर हम लोग फ्रैक्शन को पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंड सो इट इज नोन एज अ पार्शियल फ्रैक्शन, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होगा जरा बताना बेटा, a अपॉन में t प्लस 2 प्लस b अपॉन में t प्लस 3। मैंने बोला था एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस टी होगा, ये a इंटू टी प्लस 3 होगा प्लस b इंटू टी प्लस 2 होगा, नीचे वाला गायब हो गया जादू से, जादू से नहीं, ये भी यहाँ t प्लस 2 टी माइनस 3 होगा, और एलसीएम लोगों तो ये भी 2 प्लस 2 टी प्लस 3 होगा। मैंने क्या कर दिया है, कोई जादू नहीं, कैंसिल कर दिया है उसे। ओके, वेरी गुड, चलो अब और क्या करें आगे बताना। अब इसके बाद ही मैंने आपको 2 मेथड बताया है, उन्हीं 2 मेथड को मैं समझा रहा हूं। उससे पहले आप बेटा एक बार इसे जरूर नोट कर लो, जिससे कि मैं जगह को थोड़ा स्पेस बनाऊं मैं थोड़ा इसके लिए। ओके, और आई होप दैट कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से मैंने बोला था 2 मेथड, पहला तो पुटिंग वाला बहुत आसान है और पहले आसान काम ही कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा पुटिंग वाला ही सीख लो आप, हमेशा यही कर लेना। पुट, क्या पुट, तो t प्लस 2 इजिकल टू 0, यानी कि t इजिकल टू माइनस 2, t इजिकल टू माइनस 2, और इसका 0 पुट करेंगे तो a आ जाएगा। देखो जरा पुट करके, तो क्या हो गया, माइनस 2 पुट करोगे तो 3 माइनस माइनस 2 इजिकल टू a माइनस 2 प्लस 3 प्लस b और माइनस 2 प्लस 2, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो a इजिकल टू 5 आंसर आ गया। कितना आसान था। ओके, फिर दूसरा क्या होगा, t इजिकल टू माइनस 3, t इजिकल टू माइनस 3 पुट करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, तो 3 और माइनस माइनस 3, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, 6 इजिकल टू, ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस 3 प्लस b यानी माइनस b हो जाएगा, देयरफॉर b इजिकल टू माइनस 6 हो गया। आपको समझ में आ गए होंगे, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी। और अगर आ गया तो इंटीग्रेशन i इजिकल टू, बोलना बेटा क्या था आपका इंटीग्रेशन, हाँ यही आ गया। अब a बाई टी प्लस 2, a की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 बाई टी प्लस 2, b की वैल्यू कितनी आई माइनस 6 बाई टी प्लस 3, और दोनों के लिए ही dt अलग अलग कर दीजिए बेटा। ये 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 लॉग टी प्लस 2, और फिर माइनस 6 लॉग और t प्लस 3 प्लस का c आप बोल सकते हो। आई होप दैट कि आपको ये मेथड तो समझ में आ गए होंगे। कौन सा मेथड है ये, पुट करके है, पुट करके है। वेरी गुड, अगले मेथड में मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट में।
और वो था इक्वेटिंग करके। आंसर आ गए, प्लस सी लगा दिए। अब टी के जगह पर आपने क्या किसको पुट करा था, साइन एक्स को, तो टी की जगह पर साइन एक्स लिख दो, आंसर लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया इसको कि हम क्या नहीं करके बताएंगे बेटा, पुट करके नहीं, इक्वेटिंग करके लाएंगे। तो इक्वेटिंग करके इक्वेशन बन जाएगा, ध्यान देना, 3 माइनस टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी, तो यानी कि ए प्लस बी इंटू टी। ओके, फिर 3a प्लस 2b, तो प्लस का 3a और प्लस का 2b। यहां पर लिखते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल पावर ऑफ x, इक्वल पावर ऑफ x। ओके, तो क्या होगा जरा बताना बेटा, a प्लस बी, t का कोएफिशिएंट है, t का कोएफिशिएंट -1 है, इज इक्वल टू -1, एंड 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, कांस्टेंट है, जहां t नहीं है यहां कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब तो आपको पता है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर देना, है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ रखा था, 3a प्लस 2b, या एलिमिनेशन मेथड, जो सा मेथड, मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं, जो सा मेथड करना हो वो कर लो आप। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू -2। ओके, माइनस कर दिए, ये a आ गया, ये प्लस हो जाएगा 5, वहां भी a इक्वल टू 5 आया था, a इक्वल टू 5 पुट कर दोगे, b इक्वल टू -6 आ जाएगा, उस मेथड में भी -6 आया था। मेथड चेंज करने से a और b की वैल्यू चेंज नहीं होगी, हाँ, मेथड चेंज करने से इंटीग्रेशन चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन के आंसर चेंज हो जाते हैं, a b c की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन अभी मैंने थोड़ी किया है। ओके, आई होप दैट कि आप इंजॉय कर रहे हो बेटा, और आपको समझ में भी आ रहे हैं। अगर समझ में कुछ ना आया हो तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल अब आपको दिखाने जा रहा हूं, जो यहाँ पे मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है जेईई मेंस, इसके लिए कॉन्सेप्ट है, अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं, करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ही, और ये सवाल आपके बुक में भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो बोला dx अपॉन x इंटू x टू द पावर 16 माइनस 1 लिख दिया मैंने। ओके, देख के डर लग गया, फैक्टर करते करते आपके रात गुजर जाएंगे फैक्टराइजेशन करते करते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। अब बोलेंगे कि सर ये तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन है ही नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन में कहां से आ गया, इसमें तो फैक्टर ही एक है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कहां से आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ओके, अब एक इंटीग्रेशन मैंने ऐसा ले लिया, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर 32 माइनस 1। अब ये इंटीग्रेशन देख के ना बच्चा समझ गया कि सर इसका मतलब इसका जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगे, ठीक। अगर मैं ऐसा लिख देता कि dx अपॉन में, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। ओके, तब तो आपके दिमाग में ये जाता कि सर इसका तो फैक्टराइज कर देंगे, आता है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सर 3 फैक्टर हो गए, आप इसका इंटीग्रेशन ये करने लगते, बनेगा, आंसर आएगा, 100% आएगा। आप कोई गलत नहीं कर रहे हो बेटा, गलत कैसे कर दोगे आप, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये 3 फैक्टर है। अब हम इसको लेट कर लेंगे, a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। टाइम आपके बहुत लगने वाले हैं, इन सब के लिए एक ट्रिक है, और वही ट्रिक मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं। कुछ बच्चों को आ गए होंगे ट्रिक, अगर पकड़ में, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ट्रिक क्या है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये जितने पावर है ना उससे एक कम, यानी ये 16 है तो x टू द पावर 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एक x रखा हुआ इसीलिए अगर ये x ना हो तो फैक्टराइजेशन के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर तो फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन ये x देके उसने मेरे काम को इजी कर रखा है, और इसीलिए यहाँ भी x लगा हुआ है।
तो जितने पावर है ना उससे एक कम। जरा देखो बेटा इसका कर लेते हैं थर्ड का, तो ये भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्या था, ऊपर नीचे x टू द पावर 31 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 31 इंटू एक्स पावर 1 और 31, तो ये 32 हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर 32 माइनस 1। ये देखते ही इतनी जब बातें अगर आपके दिमाग में चले गए तो उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है। करना है क्या? नहीं है। वेरी गुड। क्या करोगे आप? बोलो। पुट कर दोगे x टू द पावर 32 माइनस 1 को लो या मत लो, आपके ऊपर है, इज इक्वल टू टी। इसका मतलब हो जाएगा 32x टू द पावर 31 dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब हो जाएगा x टू द पावर 31 dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 32। वेरी गुड। अब ये इंटीग्रेशन कितना इजी है या नहीं है? मजा आ रहा है आप लोगों को? आई होप दैट कि बेटा आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़े। अब तो इंटीग्रेशन बन गया, देखते ही बन गया ये डी टी अपॉन, इसको तो आपने टी बोल दिया था, इसको तो आपने टी माइनस 1 बोल दिया था, 32 भी आता, बाहर कर देते हैं। अब इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं है, आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे। लेट 1 बाई टी इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाई टी प्लस बी बाई टी माइनस 1। देयरफॉर 1 इंटू ए टी माइनस 1 प्लस बी टी, यही होगा हमारा। पुट करोगे टी इज इक्वल टू 0, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और ए और बी की वैल्यू आ गई तो आपके इंटीग्रेशन आ गए। पुट तक मैं कर दे रहा हूँ, चलो पुट कर देता हूँ। क्या हो गया पुट? टी इज इक्वल टू 0। मना कर रहे हैं आप लोग, तब भी मैं कर दे रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग शेर हो, और शेर नहीं सवा शेर हो। टी इज इक्वल टू 0 पुट करा तो 0 माइनस 1 हो जाएंगे, ये माइनस ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। और टी इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएंगे, तो बी इज इक्वल टू 1 हो गया। और इंटीग्रेशन के आंसर भी आ गए। ये माइनस 1 है तो माइनस लॉग टी हो जाएगा, और प्लस लॉग टी माइनस 1 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गए? और लॉग माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस 1, उसको आप लिखोगे लॉग टी माइनस 1 अपॉन में टी कर देना, और टी की वैल्यू x टू द पावर 32 पुट कर देना। इसका मतलब आंसर आ गया बेटा लॉग x टू द पावर 32 माइनस 1 अपॉन में x टू द पावर 32। दिस इज योर आंसर। आंसर आए? ठीक है, क्या आंसर आ गया बताना? लॉग x टू द पावर 32 माइनस 1 अपॉन में x टू द पावर 32 प्लस सी। अब मैं ये बोलना चाह रहा था आपको कि क्या ये कोई फॉर्मेट है क्या? क्या ये कोई ऐसा रूल चल रहा है क्या कि जिसके कारण इसके आंसर को हम देखते ही बता दें? और अगर देखते ही बता दें तो इसका मतलब है कि जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जरा उसको पता करने के लिए एक बार इसका करके देख लेते हैं, क्या होता? काम वही होता, क्या होता जब बताना? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में इसको t आ जाता और ये t माइनस 1 हो जाता। कब? जब आप इसको x टू द पावर 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। ओके, फिर बातें वही आएगी। क्या आएगा बातें बेटा? तो a बाई टी प्लस बी बाई टी माइनस 1 करोगे, लेट। ठीक है, और चीजें तो वही है, 1 अपॉन में ही है। इसका मतलब वही चीजें रिपीट होगा, और वही चीजें रिपीट होगा मतलब ए की वैल्यू जो है वो माइनस में ही आएगा और बी की वैल्यू प्लस में आ जाएगा आपका। क्लियर है? और अगर क्लियर है तो इसका मतलब है कि इसका भी आंसर जो है वह लॉग x टू द पावर 16 माइनस 1 अपॉन में x टू द पावर 16 हो गया। वेरी गुड। आई होप दैट कि आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए होंगे, और अगर ऐसा है तो अब एक जनरल फार्मूला बन गया ये, जस्ट लाइक ऑफ फार्मूले के जैसे। आप इसे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में यूज करेंगे, न कि 12th क्लास में। 12th क्लास के लिए मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के दिखाया है, वो आप यूज करेंगे 12th क्लास के लिए। आई होप दैट बेटा आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, हाँ ठीक है, dx अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसका क्या फार्मूला बन गया? इसका फार्मूला बन गया लॉग x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में x टू द पावर n प्लस c। ओके, आई होप दैट कि आपको समझ में आ गई ये। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
अब ये कहां से पार्शियल फ्रैक्शन हो गया भाई, कैसे हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, समझ में ही नहीं आया, इसका इंटीग्रेशन ही नहीं होगा ऐसे। तो हमें e टू दी पावर x माइनस 1 को t मानने ही पड़ेंगे, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर जब भी आप e टू दी पावर x माइनस 1 को t मान लोगे तो ऊपर में भी e टू दी पावर x आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले कर देते हैं, ठीक है, dx। अब पुट कर देते हैं अगर e टू दी पावर x इजिकल टू t, तो अब देखो ये हो जाएगा therefore e टू दी पावर x dx इजिकल टू dt, ये dt अपॉन में ये t इंटू टी माइनस 1, और इसके आगे इंटीग्रेशन आपके अब बन जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर दोगे फिर से आपके आंसर आ जाएंगे। आई होप दैट बेटा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें मैं आज इसीलिए नहीं बना रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कि आप खुद सेल्फ ट्राई करो, ठीक, यहीं पर जो मैंने बताया हूँ वहीं पे आपको प्रॉब्लम होंगे। कुछ ऐसे होंगे सवाल, जैसे एक क्वेश्चन होगा, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, और वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी बताया ये भी बोर्ड में बहुत बार आ रखा है, और अभी जो बताने जा रहा हूँ ये भी बोर्ड में बहुत बार आ रखा है। ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। और दूसरा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। और आपको पता है कि डिग्री सेम है, इसका मतलब पहले आपको डिवाइड करने होंगे। और इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मतलब सॉल्व करके मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाऊंगा, और उसमें मैं 5 अच्छे क्वेश्चन करके दूंगा और 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, जो अपना रूल है। ओके बेटा, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा फॉर बोथ एज 12th एज वेल एज जेई मेंस के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है बेटा कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं सारे व्हाट्सएप पे सबको एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम लोगों को मेहनत करने में और मज़ा आए। समझ ही रहे हैं बातों को, और आप ऐसा करेंगे। आई होप दैट आपने तो सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ एंड प्लीज़ बेटा वो सबको डाल दीजिए। ये मत देखिए कि वो कौन है कहाँ है, हो सकता है उनके घर में आपके चाचा के होंगे, चाची होंगे, मामा मामी या दोस्त यार जो भी है विच एवर, उनके घर में भी तो चाचा चाची के यहाँ भी तो बच्चे होंगे, है ना, मामा मामी के यहाँ भी होंगे, जो रिलेटिव है आपके उनके यहाँ भी होंगे। तो प्लीज़ आपके व्हाट्सएप में जितने नंबर हैं सब में लिंक शेयर कर दीजिए, और उनसे एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि ये मेरे सर का चैनल है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आई होप दैट बेटा कि आप ऐसा करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो जो अपना होगा इंटीग्रेशन के लिए, उसके लिए तैयार रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने दूंगा। ओके बेटा, हैव ऑल द बेस्ट, गो फॉर 95 प्लस। ओके।